हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन राहुल। और हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे टाइप कास्टिंग में देख रहे थे इंट की, जहां पर हम एक जगह फंस गए थे कि इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू इंट टाइप, कंपल्सरी स्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली इंटीग्रल वैल्यू एंड शुड बी स्पेसिफाइड इन बेस 10। इसका मतलब दोस्तों ये था कि अगर हमको स्ट्रिंग वैल्यू इंट में कन्वर्ट करनी है तो इट शुड बी कंपलसरी वो इंटीजर वैल्यू के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, सपोज जो ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, हमें अगर इसे इंट में कन्वर्ट करनी है तो ऑलरेडी इंट में है। अगर हमें इंट में कन्वर्ट करनी है तो ये तो इंट में है। अगर हम स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं हम डबल कोट में या सिंगल कोट में, ठीक है। तो ये हमारा एरर आ रहा है अगर हम इसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बेस 10 नहीं है इसका। तो बेस 10 का मतलब हो गया दोस्तों, अगर हमें इंट वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू को सपोज 13, अब ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये डबल कोट में है। अब हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 13 आना चाहिए। तो इसका मतलब था इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू इंट टाइप, कंपल्सरी स्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। अगर हम 10 करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम फ्लोट में इफ वी कैन यूज फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट अदर टाइप टू फ्लोट टाइप। जब हम फ्लोट फंक्शन को यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट कुछ अदर टाइप को फ्लोट टाइप में, जैसे कि इंट को फ्लोट में और बूलियन को फ्लोट में, ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो हम फ्लोट टाइप कास्टिंग होता है। तो फ्लोट टाइप कास्टिंग क्या होता है? फ्लोट टाइप कास्टिंग, तो फ्लोट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। वी कैन यूज float function to convert we can use float function to convert other type value to float type, ठीक है दोस्तों। जब हमें कोई अदर टाइप का डाटा कन्वर्ट करना है फ्लोट टाइप में तो हम फ्लोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एस की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये इंट वैल्यू है और मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैं फ्लोट फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट, इसकी वैल्यू आएगी 10.0, ठीक है दोस्तों। ये फ्लोट में आ गई मेरी वैल्यू। अब मेरे पास सपोज मेरे पास बूलियन वैल्यू है ट्रू, ठीक है। तो मैं ट्रू को इस फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.0, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू है 10, ठीक है, तो ये मेरा आना चाहिए 10.0, ठीक है दोस्तों। पर अगर आप 10 रखते हो करेक्टर वैल्यू तो ये हमारा एरर दे देगा, वैल्यू एरर। तो ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग, अगर आपको कन्वर्ट करनी है इंटीजर में या फ्लोट में, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और कॉम्प्लेक्स को जैसे हम इंटीजर में कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं कर पाते इंट में, वैसे ही फ्लोट में भी हम नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। एक नोट लिख लेते हैं, नोट we can convert any value into float type except complex type. Second, we whenever we are typing whenever
वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट str to float type completely should be str। ठीक है दोस्तों, ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा फ्लोट टाइप। तो दोस्तों ये था फ्लोट टाइप कास्टिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स भी सेम होता है फ्लोट की तरह। वी कैन यूज कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू कन्वर्ट अदर टाइप टू कॉम्प्लेक्स टाइप। तो कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। हमें जैसे इंट से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स 10 करते हैं। तो हमारा क्या आना चाहिए वैल्यू, हमारी वैल्यू आना चाहिए 10 प्लस 0j। प्रोग्राम करके देखते हैं। सपोज हमारा s इक्वल टू 10 है, तो हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है इसको। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आएगा ये 10 प्लस 0j। ठीक है दोस्तों। फिर हमें अगर हमारा s इक्वल टू फ्लोट वैल्यू है और हमें इसे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में, तो हमारा आएगा 10.50j। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। अब हमें बूलियन करना है, तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए 1 प्लस 0j। अब हमारा बूलियन टू कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। वैसे ही अब हमें स्ट्रिंग कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग ले लिया हमने 10, तो हमारा अब इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा था 10 प्लस j आ गया। ठीक है। सपोज दोस्तों अब हमें आपने इसमें नोटिस करा होगा कि हमें रियल वैल्यू तो मिल रही है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं मिल रही है। अब हमें इमेजिनरी वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी वैल्यू के लिए सिंपल है। सपोज मेरी ये तो रियल वैल्यू दे रहा है s, ठीक है। अब मुझे इमेजिनरी वैल्यू चाहिए। ये मेरी रियल वैल्यू थी, मान लो r, ठीक है। और ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू है i इक्वल टू कुछ भी 23 दे देते हैं। ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए r, i करेंगे, तो हमारे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये इसमें एरर दिखा रहा है कि हमने ये i इक्वल टू गलत ले लिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सिंपल है दोस्तों। हम ऐसा कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर देते हैं r इक्वल टू 10 और i इक्वल टू j। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रियल प्लस इमेजिनरी दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का तरीका। हम स्ट्रिंग को कैसे कॉम्प्लेक्स में करते हैं कन्वर्ट, बूलियन को कैसे करते हैं, और स्ट्रिंग डॉट इंट को कॉम्प्लेक्स करने का आपको पता लग गया। सेम फॉर बूलियन में भी यही होता है। बूलियन के लिए होता है बूल फंक्शन होता है, जो कि हमें कन्वर्ट करता है। इंट से बूलियन में कर सकता है कन्वर्ट, और स्ट्रिंग से बूलियन में कर सकता है। कॉम्प्लेक्स से नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से भी करता है। हम चेक कर लेते हैं एक बार किस से करता है। सपोज ये मेरा फंक्शन है बूल, और ये मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, ये मेरी 115। तो देखते हैं क्या देता है हमारा ये
ट्रू ले रहा है, क्योंकि हमारा जो वो 1 है या 1 से ऊपर है तो वो एज अ ट्रू लेगा, अगर 0 है तो वो फॉल्स लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगर हमारा फ्लोट वैल्यू है सपोज 15.9 है तो ये क्या लेना चाहिए, तब भी ये ट्रू ही लेगा, बस 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तभी वो फॉल्स लेगा। ठीक है, और जैसे अगर हम सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, 0 प्लस 1.5 जे, ठीक है, तो ये हमारा क्या लेना चाहिए, ट्रू लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इमेजिनरी वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, हमारा ट्रू आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं ब्लैंक तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नल में जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फॉल्स है। तो ये होता है हमारा बूलियन टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग, देख लेते हैं str। ठीक है, वी कैन यूज दिस मेथड टू कन्वर्ट अदर टाइप वैल्यू टू स्ट्रिंग टाइप। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर मेरा str जो है इंटीजर वैल्यू लेता हूं मैं इसमें, तो मेरा 10 आ गया। ठीक है, बट आपने नोटिस किया होगा कि ये मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो मेरा फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे ट्रू लेना है, ट्रू, तो ये मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये स्ट्रिंग में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज दिखा रहा है, मतलब बुलियन में गया है हमारा। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लेते हैं इसके अंदर, तो हमारा क्या ये जाएगा स्ट्रिंग में, अगर यहाँ रन हुआ इसका मतलब ये हमारा बुलियन स्ट्रिंग में ले चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग। फंडामेंटल डाटा टाइप्स वर्सेस इम्यूटेबिलिटी।